सुहानी, जो एक बड़े शहर में पली बड़ी थी, जब पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तो उसके मन में कई सवाल और उत्सुकता थी। ससुराल का माहौल उससे बिल्कुल अलग था। उसकी सास, सावित्री देवी, एक पारंपरिक महिला थी, जो परंपराओं और घर के नियमों का सख्ती से पालन करती थी। सुहानी के लिए यह नया अनुभव था। ससुराल में सुहानी का स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। उसकी सास ने आरती की थाली सजाई और उसके ससुर, पंडित जी थे। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण किया। सुहानी को लगा कि वह किसी पुराने पारिवारिक रीति रिवाज का हिस्सा बन रही है, जो उसके शहर के जीवन से बिल्कुल अलग था। अगले दिन सास ने सुहानी को रसोई में ले जाकर कहा, बहू, आज से रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुहानी ने थोड़े घबराए हुए हंसते हुए कहा, मां जी, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। सास ने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ हर काम का एक तरीका है। सुबह सबसे पहले तुलसी को जल देना होता है, फिर सूर्य को अर्घ्य और घर की सफाई। ध्यान रखना बहू। सुहानी ने सब सुना, पर उसे लगा कि यह सब उसके लिए बिल्कुल नया और चुनौतीपूर्ण है। सुहानी को अपने शहर की आधुनिक जीवन शैली और ससुराल की पारंपरिक जीवन शैली में बड़ा फर्क महसूस हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह दोनों के बीच संतुलन बना पाएगी। एक दिन सास ने सुहानी से कहा, कल सत्यनारायण की पूजा है, तुमको सारी तैयारी करनी होगी। सुहानी ने चिंता भरे स्वर में कहा, मां जी, मैंने पहले कभी पूजा की तैयारी नहीं की है। सास ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं बहू, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। प्रसाद में बेसन के लड्डू बनाओगी। चलो, मिलकर शुरू करते हैं। सुहानी ने सोचा कि ये तो बड़ा कठिन काम होगा। सुहानी ने पूरी कोशिश की, पर लड्डू सही आकार के नहीं बन पा रहे थे। सास ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, पहली बार में ऐसा होता है। धीरे धीरे सब सीख जाओगी। पंडित जी, सुहानी के ससुर थे, एक शांत और सहृदय व्यक्ति थे। उन्होंने सुहानी से कहा, बेटी, नए घर में खुद को ढालना आसान नहीं होता, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सुहानी का पति अंशुल उसे ससुराल में सहज महसूस कराने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसने सुहानी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी होगा, हम साथ मिलकर संभाल लेंगे। पूजा के दिन सुहानी ने अपनी सास के निर्देशों का पालन किया, लेकिन एक जगह गलती हो गई। सास ने थोड़े सख्त स्वर में कहा, बहू, पूजा में गलतियां नहीं होनी चाहिए। सुहानी ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, मां जी, मुझसे गलती हो गई। अगली बार मैं और ध्यान रखूंगी। सास ने सुहानी की ईमानदारी को देखकर कहा, कोई बात नहीं, सब सीखने में समय लगता है। जैसे जैसे समय बीता, सुहानी और उसकी सास के बीच सोच का अंतर साफ दिखने लगा। सास चाहती थी कि बहू परंपराओं का पालन करे, जबकि सुहानी अपनी मॉडर्न सोच को भी अपनाना चाहती थी। एक दिन सुहानी ने सास से कहा, मां जी, क्या हम आज कुछ नया बना सकते हैं? जैसे पास्ता या कोई और हल्का व्यंजन? सास ने चौंकते हुए कहा, पास्ता? हमारे घर में ये नहीं बनता। पंडित जी ने सास को समझाते हुए कहा, समय के साथ बदलने में कोई बुराई नहीं है। अगर बहू कुछ नया करना चाहती है, तो हमें उसे आजादी देनी चाहिए। सास ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, आज तुम पास्ता बना सकती हो, पर मुझे भी सिखाना होगा। सुहानी खुश हो गई और सास को पास्ता बनाना सिखाने लगी। यह पहला मौका था जब सास और सुहानी ने मिलकर कुछ नया किया। सास ने महसूस किया कि बदलाव बुरा नहीं है, और सुहानी ने समझा कि रिश्ते में धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण है। समय के साथ सुहानी ने अपने कामों में खुद को अधिक स्वतंत्र महसूस किया। वह घर के नियमों का पालन करती थी, लेकिन अपनी मॉडर्न सोच को भी जीने का रास्ता ढूंढती थी।
एक दिन सास ने पंडित जी से कहा, शायद मुझे ही बदलने की जरूरत थी। बहू सही कहती है, समय के साथ हमें खुद को बदलना चाहिए। पंडित जी ने कहा, परिवार में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सबसे जरूरी होता है। तभी हम एक दूसरे के साथ खुशी से रह सकते हैं। सास और सुहानी के बीच अब एक दोस्ती जैसा रिश्ता बन गया था। वे अब सिर्फ सास बहू नहीं, बल्कि एक दूसरे की साथी बन गई थी। धीरे धीरे सास ने सुहानी के विचारों को अपनाना शुरू किया। अब घर में परंपराओं के साथ साथ मॉडर्न सोच का भी स्वागत था। सुहानी और सास ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें दोनों की इच्छाओं का सम्मान होता। वे अब सभी निर्णय साथ मिलकर करती थी। अंशुल ने यह देखकर खुशी जाहिर की कि उसकी माँ और पत्नी के बीच अब कोई टकराव नहीं है। उसने सुहानी से कहा, तुम दोनों ने हमारे घर को और भी खूबसूरत बना दिया है। सास और सुहानी की जोड़ी ने परिवार के सभी सदस्यों को यह सिखा दिया कि आपसी समझ और तालमेल से परिवार को खुशहाल और संतुलित रखा जा सकता है।